हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि ताजमहल में मुमताज के मकबरे पे छेद क्यों है और ताजमहल को बनाने में कितना खर्चा लगा था? तो गाइस, अगर आप लोगों को ऐसे ही सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड साथ में ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज हमारी वीडियो शाम के 7 बजे डेली आ जाती है। तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। गाइस, इस खूबसूरत इमारत को बनाने के लिए ईयर 1631 में शुरुआत करके 1653 में पूरा किया गया था। ताजमहल को बनवाने के लिए शाहजहां ने अफगानी आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को लगवाया था एंड इसमें 20,000 मजदूरों ने भी मदद किया था। गाइस, आप लोगों को ये जानकर हैरानी हो जाएगी कि उस टाइम पे ताजमहल को बनवाने में उस समय के 32 करोड़ रुपए लगे थे। फैक्ट नंबर 2। गाइस, क्या आपको पता है कि मुमताज के मकबरे की छत पर छेद क्यों है? इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब कारीगरों को ये पता चला कि शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ काटने का ऐलान कर दिया है, तो उन्होंने शाहजहां से बदला लेने के लिए इसकी छत पे छेद के रूप में ये कमी छोड़ दी, जिससे वो इमारत ज्यादा दिन तक ना टिक सके। और यही वजह है कि आज भी मुमताज का मकबरा इसी छेद के कारण नमी से ग्रसित रहता है और इसी छेद से मुमताज के मकबरे पे पानी की बूंद टपकती है। फैक्ट नंबर 3। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि अगर यमुना नदी ना होती तो ताजमहल भी ना होता? जी हाँ गाइस, दरअसल ताजमहल का बेस एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसको मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत पड़ती है। अगर ताजमहल के बगल यमुना नदी ना बह रही होती तो ये लकड़ी नदी से नमी ना सोख पाती, जिसकी वजह से ताजमहल बन तो जाता लेकिन वो बहुत कम समय में ही गिर जाता। फैक्ट नंबर 4। गाइस, अगर आप लोगों ने ताजमहल को देखा होगा तो आपने ये चीज ध्यान दिया होगा कि ताजमहल के चारों तरफ की मीनारें बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। दरअसल गाइस, कारीगरों ने इन 40 मीटर की ऊंचाई वाली मीनारों को जानबूझकर ऐसा बनाया जिससे अगर भूकंप आ जाए तो ये जर्जर स्टेट में भी ताजमहल की तरफ ना गिरे, उसको डैमेज ना कर दें। फैक्ट नंबर 5। गाइस, वैसे तो कुतुब मीनार को भारत की सबसे लंबी मीनार के तौर पर जाना जाता है, लेकिन गाइस आप लोगों को ये जानकर हैरानी हो जाएगी कि 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल, जो कि अपने मोहब्बत की निशानी और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वो कुतुब मीनार से भी आधा मीटर लंबा है। जी हाँ गाइस, कुतुब मीनार की लंबाई 72.5 मीटर है, जबकि ताजमहल की ऊंचाई उससे आधा मीटर ज्यादा यानी कि 73 मीटर है। फैक्ट नंबर 6। गाइस, इतिहास से लेकर अब तक ताजमहल की सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त भारत पाकिस्तान के युद्ध और 9/11 हमले के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने इतने बड़े ताजमहल को चारों तरफ से घेर रखा था एंड इसको हरे रंग के चादर से ढक दिया गया था, जिससे ये दुश्मन को दिखाई न दे और उस पर हमला ना हो सके। फैक्ट नंबर 7। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि शाहजहां एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, जो कि मौजूदा मकबरे के सामने यमुना नदी के दूसरी तरफ महताब बाग में बनवाया जाता, लेकिन शाहजहां का यह सपना पूरा नहीं हो सका क्योंकि उनका टकराव उनके बेटे औरंगजेब से हो गया। एंड गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि औरंगजेब ने शाहजहां को घर में नजरबंद कर दिया था। फैक्ट नंबर 8। गाइस, अगर आप कभी भी शाम के वक्त या रात के वक्त ताजमहल के सैर कर रहे होंगे तो आपने ये देखा होगा कि वहां भी कोई लाइट नहीं है। दरअसल गाइस, ताजमहल सफेद मार्बल से बना हुआ है जो लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए अगर वहां लाइट्स को लगाया जाता है तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होने की वजह से वो बहुत ज्यादा चमकेगा। गाइस, बहुत से कीड़े ऐसे होते हैं जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और गाइस पक्की बात है कि अगर लाइट की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे यानी ताजमहल पे आएंगे और ताजमहल की दीवारों पर दाग लग जाएगा, इसीलिए वहां एक भी लाइट नहीं लगाई गई है। फैक्ट नंबर 9। गाइस, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि धीरे धीरे ताजमहल का रंग हरा पड़ने लगा है। जी हाँ गाइस, ऐसा यमुना नदी के कीड़ों की वजह से हो रहा है जो ताजमहल के पत्थरों पर जाकर बैठते हैं। ये कीड़े पत्थर पर बैठकर हरे कलर का सब्सटेंस छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ताजमहल का रंग हरा हो रहा है। सरकार यमुना नदी को साफ करने की प्लानिंग में लगी है, जिससे ताजमहल के पत्थर पे ये कीड़े आकर ना बैठ सकें। फैक्ट नंबर 10। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने के बाद उसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ काटने की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन आपको बता दें कि शाहजहां अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सका। दरअसल गाइस, उन्होंने ये अनाउंसमेंट इसलिए की थी कि कोई भी मजदूर दोबारा ताजमहल जैसी इमारत ना बना सके, लेकिन गाइस उसके बाद इन्हीं में से कई बड़े कारीगरों की मदद से और भी भव्य इमारतें बनवाई गईं। सो गाइस, ये थी हमारी वीडियो टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट ताजमहल। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना। साथ में ही अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो गाइस, चलते हैं, कल शाम के 7 बजे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।